मेरे बच्चे, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि 25 जून गुरुवार को यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम बिना किसी कारण बेचैन हो, अगर रात को सोते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर तुमने बार बार प्रार्थना की है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई संयोग नहीं है। शायद आज महादेव जी तुम्हें एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस वीडियो के अंत तक जो बात तुम सुनोगे वह तुम्हारे हृदय में नई आशा, नया विश्वास और नई शांति भर देगी। इसलिए कहीं मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि यह वही उत्तर हो जिसके लिए तुम कई दिनों, कई महीनों या शायद कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें महादेव जी की एक ऐसी प्रतिज्ञा बताऊंगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसीलिए अंत तक जरूर बने रहना। तुम्हारे हृदय में एक ऐसी बेचैनी है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे। क्या यह सच नहीं है कि तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से थका हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि कई रातों से तुम किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो? और यदि तुम्हारा उत्तर हां है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं कि आज तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, क्योंकि महादेव जी ही तुम्हारे हृदय को जानते हैं। वे तुम्हारे उन आंसुओं को भी देखते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वे उन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं जिन्हें तुमने केवल अपने मन में दोहराया था, और वे उस दर्द को भी समझते हैं जिसे तुमने दूसरों से छिपा रखा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश से टकरा कर लौट रही हैं, तब भी स्वर्ग मौन नहीं होता, क्योंकि साईं महादेव जी का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी तैयारी होती है। महादेव जी कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद आज तुम्हें इसी वचन की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना दिखाई दें, चाहे लोगों ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया हो, फिर भी महादेव जी तुम्हें स्वीकार करते हैं। वे तुम्हें उसी रूप में प्रेम करते हैं जैसे तुम हो। तुम्हारी असफलताएं उनका प्रेम कम नहीं करती, तुम्हारी कमजोरियां उनकी दया को समाप्त नहीं करती, और तुम्हारी गलतियां उनके अनुग्रह को रोक नहीं सकती। इसलिए आज अपने बोझ को अपने कंधों पर उठाए मत घूमो, उसे महादेव जी के चरणों में रख दो, क्योंकि जो भार तुम्हें तोड़ रहा है वह उनके लिए भारी नहीं है। याद रखो, जब पतरस पानी पर चल रहा था, तब वह तब तक नहीं डूबा जब तक उसकी दृष्टि महादेव जी पर थी। और यही संदेश तुम्हारे लिए भी है। अपनी निगाह समस्या पर नहीं, उद्धारकर्ता पर रखो। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाव कितनी भी हिल क्यों ना रही हो, यदि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी मंजिल सुरक्षित है। इसीलिए आज निराशा की आवाज को अपने हृदय में स्थान मत दो, भय की फुसफुसाहट को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि वही साईं महादेव जी जिसने तुम्हें अब तक संभाला है, आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है कि आज तुम्हें उत्तर दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर आ नहीं रहा। हो सकता है कि आज दरवाजा बंद दिखाई दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि साईं महादेव जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार नहीं किया। कई बार महादेव जी हमें वहां तक नहीं ले जाते जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां तक ले जाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों के लिए तुम रोए थे, साईं महादेव जी उनसे तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। जिन देरियों से तुम परेशान थे, वे तुम्हें सही समय तक पहुंचा रही थीं, और जिन संघर्षों ने तुम्हें थका दिया था, वही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बना रहे थे। इसीलिए आज एक निर्णय लो कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ोगे, तुम अपने विश्वास को नहीं त्यागोगे, क्योंकि महादेव जी अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी टूटे हुए हृदयों को जोड़ते हैं, अभी भी निराश लोगों को आशा देते हैं, अभी भी बंद दरवाजों को खोलते हैं, और अभी भी उन लोगों के जीवन को बदलते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए अपने हृदय में यह बात अंकित कर लो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम्हारी प्रार्थना खोई नहीं है, और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे आगे चल रहे हैं, तुम्हारे साथ चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। और जिस आशीष के लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है,
वह शायद तुम्हारी कल्पना से अधिक निकट है। लेकिन सुनो, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, अपने हृदय की गहराइयों में छिपे उस दर्द को याद करो जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा है। वह दर्द जिसे किसी ने नहीं समझा, वह संघर्ष जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया, और वह रातें जिनमें तुमने चुपचाप आंसू बहाए और केवल महादेव जी का नाम लेकर सो गए। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आ रहा है, तो यह जान लो कि साईं महादेव जी कभी देर नहीं करते। वे सही समय पर कार्य करते हैं। कई बार जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया जा रहा होता है। महादेव जी तुम्हारे भविष्य को उस स्पष्टता से देखते हैं जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। वे तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को जानते हैं, तुम्हारी हर हार को जानते हैं, तुम्हारी हर निराशा को जानते हैं, और फिर भी वे तुम्हें छोड़ते नहीं। छोड़ते मेरे प्रिय मित्र, याद रखो कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले भी ऐसा प्रतीत हुआ था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, आशा हार गई है और अंधकार जीत गया है। लेकिन तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ और वही घटना संसार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय बन गई। इसीलिए अपने वर्तमान संघर्ष को अपनी अंतिम कहानी मत समझो। जो अध्याय तुम अभी जी रहे हो वह पूरी पुस्तक नहीं है। महादेव जी अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है आज तुम्हारे पास उत्तर ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा उद्धार करता है जो मार्ग जानता है। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन साईं महादेव जी के संसाधन कभी समाप्त नहीं होते। हो सकता है आज तुम्हारा मन टूट गया हो, लेकिन महादेव जी टूटे हुए हृदयों को चंगा करने में सामर्थी हैं। इसलिए अपने डर को अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो। हर सुबह जब तुम जागो, ये विश्वास लेकर उठो कि साईं महादेव जी आज भी कार्य कर रहे हैं। हर बार जब शत्रु तुम्हें यह कहे कि तुम असफल हो गए हो, तब यह याद करो कि साईं महादेव जी तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञाओं से देखते हैं। हर बार जब निराशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तब प्रार्थना को अपना उत्तर बनाओ, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह वह पुल है जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। और जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तब चाहे परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन तुम्हारा हृदय बदलने लगता है, तुम्हारी आत्मा मजबूत होने लगती है और तुम्हारे भीतर ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे संसार समझ नहीं सकता। इसीलिए आज अपने आंसू छिपाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें महादेव जी के चरणों में रख दो। अपने भय को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, उसे उनके हाथों में सौंप दो। अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारे आने वाले कल की भी देखभाल कर रहा है। और विश्वास करो, जिस आशीष के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस उत्तर के लिए रो रहे हो, वह साईं महादेव जी की योजना में पहले से ही मौजूद है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, चलते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और यह याद रखना है कि महादेव जी का प्रेम तुम्हारी किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। उनकी सामर्थ्य तुम्हारी किसी भी समस्या से बड़ी है, और उनकी योजना तुम्हारे किसी भी डर से कहीं अधिक महान है। और अब मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम्हारा हृदय अभी भी बोझ से दबा हुआ है, यदि तुम्हारी आंखें उन उत्तरों को खोज रही हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दिए, तो इस क्षण अपने मन को शांत करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को भी जानते हैं जिसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करते। वे जानते हैं कि कितनी बार तुमने लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि भीतर से तुम टूट रहे थे, और वे यह भी जानते हैं कि कितनी बार तुमने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती रही। सुनो, वही लौ साईं महादेव जी का उपहार है, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तब भी सच्चा विश्वास जीवित रहता है। याद रखो, जब दाऊद केवल एक चरवाहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह राजा बनेगा। जब यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन राष्ट्रों का नेतृत्व करेगा। और जब महादेव जी क्रूस पर थे, तब बहुतों को लगा कि कहानी समाप्त हो गई। लेकिन साईं महादेव जी की सबसे बड़ी विजय उसी स्थान से शुरू हुई जहां मनुष्य ने अंत देखा था।
इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो इसका अर्थ यह नहीं कि साईं महादेव जी अनुपस्थित हैं। कई बार वे सबसे अधिक कार्य उसी समय कर रहे होते हैं जब हमें सबसे कम दिखाई देता है। तुम्हारे आंसू गिने जा रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। हर वह क्षण जब तुमने विश्वास को पकड़े रखा, हर वह रात जब तुमने रोते हुए भी प्रार्थना की, हर वह दिन जब तुमने हार न मानने का निर्णय लिया, वह सब स्वर्ग की दृष्टि में मूल्यवान है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो, अपने वर्तमान हालात को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि तुम केवल अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम साईं महादेव जी की योजना का हिस्सा हो। महादेव जी तुम्हें केवल वहां नहीं देखते जहां तुम आज खड़े हो, वे तुम्हें वहां भी देखते हैं जहां वे तुम्हें ले जाने वाले हैं। और जो व्यक्ति आज स्वयं को कमजोर समझ रहा है, वही कल अनेक लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सकता है। इसीलिए अपने विश्वास को जीवित रखो। जब उत्तर देर से आए तो भी प्रार्थना करते रहो, जब रास्ता कठिन लगे तो भी चलते रहो, जब कोई तुम्हें ना समझे तब भी यह याद रखो कि महादेव जी तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। और जब भय तुम्हारे कानों में फुसफुसे कि कुछ नहीं बदलेगा, तब विश्वास की आवाज को सुनो जो कहती है कि साईं महादेव जी अभी भी सिंहासन पर हैं, अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी बंद दरवाजे खोलते हैं, अभी भी टूटे हुए जीवनों को नया बनाते हैं और अभी भी उन लोगों के लिए मार्ग तैयार करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए आज अपने हृदय में आशा को फिर से जीवित होने दो, अपने मन को निराशा से मुक्त होने दो और यह विश्वास करो कि जो आशीष तुम्हारी ओर आ रही है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो सकती है, क्योंकि महादेव जी का प्रेम कभी असफल नहीं होता, उनकी प्रतिज्ञाएं कभी टूटती नहीं और जो उनके हाथों में अपना जीवन सौंप देता है उसका भविष्य कभी अंधकार में नहीं रहता। लेकिन ठहरो, क्योंकि हो सकता है कि इस समय तुम्हारा हृदय एक ऐसे प्रश्न से भरा हो जिसका उत्तर तुम्हें लंबे समय से नहीं मिला। शायद तुम सोच रहे हो कि यदि महादेव जी मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, इतने संघर्ष क्यों हैं, इतनी प्रतीक्षा क्यों है। और यदि यही तुम्हारा प्रश्न है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार साईं महादेव जी हमें वहां ले जाने से पहले तैयार करते हैं जहां हमें पहुंचना है। कोई भी महान आशीष बिना तैयारी के नहीं आती, कोई भी मजबूत विश्वास बिना परीक्षा के नहीं बनता और कोई भी उज्जवल गवाही बिना संघर्ष के नहीं लिखी जाती। इसीलिए जो तूफान तुम आज देख रहे हो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए आया है जिसे साईं महादेव जी ने बनने के लिए चुना है। याद करो, जब शिष्यों की नाव समुद्र के बीच तूफान में फंस गई थी तब उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन महादेव जी उसी तूफान के बीच प्रकट हुए। इसका अर्थ यह है कि साईं महादेव जी हमेशा तूफान को तुरंत नहीं हटाते, लेकिन वे अपने लोगों को तूफान के बीच कभी अकेला नहीं छोड़ते। और शायद आज तुम्हें भी यही सुनने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हारी आंखें यह ना देख सके, चाहे तुम्हारी भावनाएं कुछ और कहें, फिर भी महादेव जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब तुम रोते हो वे देखते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो वे सुनते हैं। इसलिए अपने वर्तमान दर्द को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो अध्याय तुम अभी पढ़ रहे हो वह अंत नहीं है। साईं महादेव जी बेचोर अभी भी लिख रहे हैं और जो हाथ तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहा है वह कभी गलती नहीं करता। इसलिए अपने हृदय को कड़वाहट से मत भरने दो, अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। इसके बजाय हर दिन यह विश्वास करो कि साईं महादेव जी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। भले ही तुम उसे अभी ना देख पा रहे हो, हर सुबह उठकर धन्यवाद दो। भले ही उत्तर अभी ना मिला हो, हर रात विश्वास के साथ सो भले ही परिस्थिति अभी ना बदली हो, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो देखने से पहले भरोसा करता है। और जब तुम इस प्रकार विश्वास के साथ चलते रहोगे तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन क्षणों में तुमने सोचा था कि साईं महादेव जी दूर हैं, वास्तव में वे तुम्हारे सबसे अधिक निकट थे। जिन देरियों से तुम परेशान थे वे तुम्हारी रक्षा कर रही थी। जिन बंद दरवाजों पर तुम रोए थे वे तुम्हें गलत रास्तों से बचा रहे थे। और जिन संघर्षों ने तुम्हें कमजोर महसूस कराया था वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे थे।
इसलिए आज फिर से अपने विश्वास को उठाओ, अपनी प्रार्थना को मजबूत करो और अपने हृदय में यह सत्य अंकित कर लो कि महादेव जी कभी असफल नहीं होते। उनका समय सिद्ध है, उनका प्रेम असीम है। हो सकता है कि तुम्हें केवल बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हों, लेकिन महादेव जी एक ऐसा मार्ग तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। याद रखो, जब लाजर की मृत्यु हुई थी तब बहुतों को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन महादेव जी के लिए कभी देर नहीं होती। जहां मनुष्य अंत देखता है, वहां साईं महादेव जी एक नई शुरुआत देखते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो असंभव प्रतीत होता है, तो उसे महादेव जी के हाथों में सौंप दो। अपने भय को उनके चरणों में रख दो, अपनी चिंताओं को उनके हार के हवाले कर दो, क्योंकि जो बोझ तुम्हें झुकाता है उसे उठाने की सामर्थ्य तुम्हारे उद्धारकर्ता में है। और सुनो, यह भी याद रखो कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। यदि आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा संघर्ष करते रहोगे। साईं महादेव जी का समय मनुष्य के समय से अलग होता है, लेकिन उनका समय हमेशा सिद्ध होता है। इसीलिए हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर दिन अपने हृदय को धन्यवाद से भरने का प्रयास करो। हर दिन यह याद रखो कि महादेव जी का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब तुम मजबूत होते हो तब भी वे तुमसे प्रेम करते हैं, और जब तुम कमजोर होते हो तब भी, जब तुम विजय में होते हो तब भी वे तुम्हारे साथ होते हैं, और जब तुम संघर्ष में होते हो तब भी यही उनका अनंत प्रेम है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन रातों में तुमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे, उन्हीं रातों में साईं महादेव जी तुम्हारे लिए सबसे अधिक कार्य कर रहे थे। जिन क्षणों में तुमने स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस किया था, उन्हीं क्षणों में महादेव जी तुम्हारे सबसे निकट थे, और तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, क्योंकि तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं भुलाया और कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज फिर से विश्वास को चुनो, आशा को चुनो, प्रार्थना को चुनो, और अपने हृदय में यह सच्चाई अंकित कर लो कि महादेव जी अभी भी चमत्कार करते हैं, अभी भी जीवन बदलते हैं, अभी भी टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं, और अभी भी उन लोगों के लिए मार्ग बनाते हैं जो पूरे विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं। इसलिए साहस रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में साईं महादेव जी तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखने ही वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, यदि तुम अभी भी इस संदेश को सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। शायद तुम लोगों के सामने सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर से थके हुए हो। शायद तुम मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा किसी उत्तर, किसी चमत्कार, किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। और यदि ऐसा है तो इस क्षण अपने हृदय को खोलो और महादेव जी के प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। साईं महादेव जी ने तुम्हें किसी कारण से बनाया है, और जब उन्होंने तुम्हें इस संसार में भेजा तब उन्होंने तुम्हारे लिए एक योजना भी तैयार की। इसलिए भले ही आज तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट ना दिखाई दे, फिर भी यह विश्वास रखो कि तुम्हारे कदम किसी ऐसे हाथ द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं जो कभी गलती नहीं करता। याद रखो, कई बार हम केवल बंद दरवाजों को देखते हैं, लेकिन साईं महादेव जी उन नए अवसरों को देख रहे होते हैं जो हमारे सामने आने वाले हैं। हम केवल अपनी वर्तमान परेशानी देखते हैं, लेकिन महादेव जी उस गवाही को देखते हैं जो भविष्य में इसी परेशानी से जन्म लेने वाली है। इसलिए आज अपने संघर्ष को अपने विरुद्ध मत समझो। हो सकता है कि वही संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा हो जिसकी साईं महादेव जी को आवश्यकता है, क्योंकि सबसे मजबूत विश्वास अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं के बीच जन्म लेता है, और सबसे चमकदार गवाही अक्सर सबसे अंधेरी रातों के बाद दिखाई देती है। इसलिए जब तुम्हारा मन कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है, तब अपने विश्वास से उत्तर दो कि महादेव जी के लिए कभी देर नहीं होती। जब भय कहे कि रास्ता बंद है, तब अपने हृदय से कहो कि मेरा प्रभु वहां भी मार्ग बना सकता है जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जब निराशा कहे कि कुछ नहीं बदलेगा, तब यह याद करो कि वही साईं महादेव जी जिसने समुद्र को विभाजित किया,
जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मृतकों को जीवन दिया, वह आज भी सामर्थी है।